बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आईएमएफ की चीफ ने पाकिस्तानियों को मुखातिब करते हुए कहा है कि चूंकि पूरे पाकिस्तान में आईएमएफ के खिलाफ बड़ी नफरत है, लोग बिल जला रहे हैं, बड़ा शदीद गुस्सा है, तो उन्होंने आकर कहा, आईएमएफ की चीफ ने, उन्होंने कहा कि देखिए, हमने पाकिस्तान को कहा था कि आप अपने अमीरों पर टैक्स लगाएं, गरीबों पर ना लगाएं। तो मैंने इनको ये नहीं कहा कि आप गरीबों पर टैक्स लगाएं और इकट्ठा करें। अब इस सारी सूरत हाल में हम बड़ा क्लियर और वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम आज भी इनको कह रहे हैं कि आप अमीरों पर टैक्स लगाएं और गरीबों को रियायत दें। वो जो आप सारा बोझ गरीबों पर डालते हैं वो अमीरों पर डालें, शराफिया पर डालें, उनकी सब्सिडी ख़त्म करें, उनके यूनिट्स ख़त्म करें, उनके मुफ्त की मरात अयाशियाँ ख़त्म करें ताकि आम लोगों को फ़ायदा हो। तो इस सारी सूरत हाल में पूरे मुल्क में जो सूरत हाल हो रही है उसमें हमारा कसूर नहीं है, उसमें आपके कर्ता धर्ताओं का कसूर है, क्योंकि हम उनको कहते हैं गरीबों पर बोझ ना डालें, लेकिन वो डालते हैं। आईएमएफ इस वक्त जो पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहा है, ये इतना सियाना ना बने, ना इनकी जो चीफ है इतनी सियानी बने। आप अगर कह रहे हैं कि गरीबों के ऊपर हमने तो इनको कहा ही नहीं था, हमने तो अमीरों को कहा था, तो आप ये कहते हैं कि आपने अमीरों पर क्या टैक्स लगाए हैं, हम आपका पैसा ही नहीं देंगे जब तक आप हमारी शराइत पूरी नहीं करेंगे। आपने गर्दन से पकड़कर शराइत पूरी मनवाई थी ना कि पेट्रोल करें आप 350 400 पर, 350 के करीब तो हो गया, अभी तो 400 450 पर होना है। तो आपने गर्दन पर पांव रखकर आपने 90 रुपए यूनिट तक ले गए हैं ना। तो आप उनको ये क्यों नहीं कहते कि जब तक आप पूरे पाकिस्तान से इस शराफिया की, इस माफिया की आप जड़ें खोखली नहीं करते कि इनके सारे मुफ्त के यूनिट्स बंद करें, इनकी बिजली बंद करें, इनसे के नोटिफिकेशन निकालें, उस नोटिफिकेशन के तहत सबके फ्री यूनिट्स, सबके फ्री घर, सबकी फ्री तमाम चीजें, ये टोटली सब कुछ खत्म करें। और जब आप खत्म करेंगे तो हम आपको कर्जा देंगे। अब आईएमएफ को ये बात नजर आ रही, हुआ ये है कि 4.5 अरब डॉलर्स जो आईएमएफ ने कहा था कि सारा फाइनेंसिंग और वो उसमें तो घाटा पड़ा है, वो तो कमी हो रही है, वो तो हमारे पास मौजूद नहीं है। अब इस सूरत हाल में जो अगली शराइत होंगी वो इतनी तबाहकुन होंगी, इतनी तबाहकुन होंगी, इतनी ज्यादा तबाहकुन होंगी कि हमें 1000 अरब का इस वक्त खसारा है, सूद की हम अदायगियाँ नहीं कर सकते, पैसा हम नहीं कर सकते। तो वो आपने कहाँ से लेना है? वो आपने आवाम से लेना है। तो अब इस सारी सूरत हाल में लोग आकर कहेंगे कि भैया आईएमएफ का मुआहिदा जो है वो हमें तो काबिल कबूल नहीं है, लोग गुस्सा करें क्योंकि उसकी वजह से बिजली का रेट महंगा है। तो अब आईएमएफ को नजर आ गया है कि हाँ जी, मेरे ऊपर सारा गेम आ रहा है, तो मैं उनको बता दूं कि असल में हम कसूरवार नहीं है, ये आपके लोग कसूरवार हैं जो हमसे झूठ बोलते हैं आके और कहते हैं कि जी हम तो अपनी आवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, तो वो असल में हमें शराफिया पर डालना था लेकिन हम डाल रहे हैं, तो हम क्या करें, फलाना ऐसे करें। तो आईएमएफ कह रहे हो जी हम तो देखे ना, हमने तो बड़ा, हम तो आवाम के साथ खड़े हैं। और भाई आप खड़े हैं तो आप सीधी तरह उनको क्या, आपको कर्जा ही नहीं मिलेगा आप जब तक शराफिया की चीजें खत्म नहीं करेंगे। अब असल में देखिए, गेम अब सबके हाथ से चली गई, निकल चुकी है गेम सबके हाथ से। आप बंद गली से भी आगे चले गए हैं। ये जितनी मर्जी आप टोपी ड्रामे कर लें, जितनी कहानियां करानियां करा लें, आपने डॉलर इस वक्त मार्केट के अंदर 35 रुपए नीचे आया है। आप खुदा को हाजिर नाजर करके कहें आपको कोई 1 रुपए का रिलीफ मिला है, पूरी कौम 25 करोड़ की 25 करोड़ ये कहेगी कि नीचे आने के बाद मजीद नुकसान हुआ है, महंगाई तो उधर ही है। तो आईएमएफ अगर इतना कह रहा है, अब आप मिसाल के तौर पर आईएमएफ ने अब इनको कहा है कि आप हमें बताएं ये जरा सारी सूरत हाल करके कि आपने जो स्मगलिंग है, पेट्रोल ईरान से आ रहा है और ये तमाम चीजें हैं, उसको रोकने के लिए आपने क्या इकदाम किए, ये आईएमएफ अभी कह रहा है। तो भाई जब आप इस सारी सूरत हाल के अंदर ये सारा कुछ मनवा सकते हैं तो आप आईएमएफ से रिपोर्ट क्यों नहीं तलब करते कि आप अपनी अशराफिया के ऊपर टैक्स आयद करें। बताएं आपने बड़ी बड़ी किन कंपनी से, बड़े बड़े किन लोगों से, छोड़ें सारी बात। ये जो मुफ्त की बिजली जा रही है और लोग जो मुफ्त के घरों में बैठे हैं, किराए ले रहे हैं, ये पीआईए के सफर मुफ्त हो रहे हैं, ये आपके घर के अंदर डीजल जाता है, ये इतने इतने बड़े लोगों की 18 लाख तनख्वाह, किसी की 50 लाख तनख्वाह, किसी की 2 करोड़, ये खत्म करें ना सारा कुछ। खानसा में खत्म करें, उनके गाड़ियां खत्म करें, सबको कहे कि आप इंडिया के अंदर आज भी देख लें बड़े बड़े लोग जो है वो एक लाल बत्ती वाली गाड़ी में सियासतदान की वो आते हैं, तो भाई आप उनकी गाड़ी में लेकर आए ना। सबको कहें कि भाई आपने 700 सीसी की गाड़ी से ऊपर आपने जाना ही नहीं है, मैक्सिमम 1000 सीसी की गाड़ी से ऊपर आप जाना ही नहीं है आपने। तो
तो आप बताइए उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। कहीं सबका प्रोटोकॉल खत्म हो रहा है, खत्म कहानी करें, मजाक तमाशा बंद करें। प्रोटोकॉल का जो गाड़ी का पेट्रोल है वो भी कौन की जड़ों से जाता है। आप अपने बच्चे का जो रिस्क है ना, आप अपने बच्चे का डेली का जो दूध है वो आप उसको कम कर दिया। आप जानते हैं आप लोगों ने जो पहले रोटियां 3 खाते थे, अब आप लोग 1-1.5 रोटी पर आ गए हैं। जो आप लोगों ने अपने बच्चों को टॉयज लेकर देते थे, वो जो आपने कम किया ना, वो पैसे यहां पर जा रहे हैं प्रोटोकॉल्स में। वो आपके जो पैसे हैं वो फ्री बिजली के अंदर जा रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें उधर जा रही हैं। तो आप लोगों का सारा खाना खराब हो रहा है, तो उसमें आईएमएफ को नजर नहीं आ रहा। अब आईएमएफ कह रहा है जी हमने उनको कह दिया। और भैया आपने उनको कह दिया है, इंप्लीमेंट भी तो करवाए ना। अब असल सूरत हाल ये है, किसी के पास कोई प्लान नहीं है। देखिए 2 चीजें ज़हन में रखिएगा, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है आपके मुल्क के अंदर वो पागल नहीं है। आप एक बात बता दें, आपके पास मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसके पास 1 करोड़ रुपया है, 2 करोड़ है, ये बिल्कुल छोटे लेवल के जो आम मिडिल क्लास घराने के लोग होते हैं, वो सारी जिंदगी जमा पूंजी करते हैं। चलो यार हम 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ हमको प्लॉट ले ले, को 5 मरले का घर ले ले, को छोटा ले ले, को बड़ा ले ले, कुछ ले ले। आप बताइए, आप इस वक्त जाकर अगर आपके पास पैसे हों तो आप खरीदेंगे प्लॉट कहीं पर? घर के लिए किसी जगह जाएंगे, या किसी के पास 5 करोड़ है 10 करोड़ है, वो जाकर लेगा कुछ? वो कहेगा यार मुल्क के हालात खराब है, पता नहीं कल मेरा कारोबार तबाह हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। वो तो इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, वो कहेगा कि जब तक स्टेबिलिटी ना हो। अब आप बताइए कि जो इंटरनेशनल सतह पर आपके मुल्क में जो कहा गया जी 100 अरब डॉलर जी 200 अरब डॉलर जी 1 करोड़ अरब डॉलर, पता नहीं क्या बोंगिया मारते हैं। इनके नज़दीक तो पता नहीं हम खरबों अरब डॉलर्स, पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर्स आ गए हो जी पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो जी आ रहे हैं। हमारी हालत ये है कि जिस बंदे ने देखे 1 अरब डॉलर भी इन्वेस्ट करना होता है, छोड़िए 1 अरब डॉलर को, किसी ने 20 मिलियन डॉलर भी इन्वेस्ट करना होता है, तो पहले वो लोकल सतह पर जाकर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाता है, जाकर चेक करे मुल्क की सूरत हाल क्या है। आप बताइए, एक कंपनी है जिसने अगर कोई रेस्टोरेंट खोलना है, अगर कोई चेन है, स्टारबक्स कंपनी है, कोई कॉफ़ी वाली कंपनी है, उन्होंने अगर पाकिस्तान में अपनी ब्रांचेस खोलनी है या एक ब्रांच ही फिलहाल उन्हें स्टार्ट करनी है, वो जाकर सबसे पहले देखेंगे नहीं कि पाकिस्तान के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, सिक्योरिटी क्या मिलेगी, लोगों के पास इतनी बाइंग पावर है कि नहीं। क्योंकि जब स्टार्ट होती है कॉफ़ी का सीन कोई भी होता है, तो पहले 1-2 हफ्ता तो बहुत रश रहता है, हो सकता है महीना भी रहे, उसके बाद फिर डिक्लाइन आ जाता है। वो रिपोर्ट देख रहे हैं कि कितने लोग बाहर खाना उन्होंने बंद किया। जो 90% पाकिस्तानी है उन्होंने खाना बाहर बंद कर दिया है। तो क्या ये रिपोर्ट्स उनके पास नहीं है? सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आती हैं, और सम टाइम ऐसा होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने के बाद भी वो कहते हैं ठीक है यार हम नहीं करेंगे। वो पहले पैसे लगाते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेते हैं, सर्वे करवाते हैं, लोगों को देखते हैं, जाकर लोकल सतह पर भी लोग हायर करते हैं, पूरा करने के बाद आते हैं। जब वो ये देखेंगे कि यार इनके लोग अपने मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो उनको नहीं पता ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, उनको नहीं पता बैंक की क्या हालत है, तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में बाहर के जो लोग हैं वो अरबों डॉलर क्यों इन्वेस्ट करेंगे? अब वो ये देख रहे हैं ये जो पाकिस्तानी इतना आपका पैसा आता था बाहर से, अब क्यों आना बंद हो गया? क्योंकि पाकिस्तानी इन्वेस्ट नहीं करे, जो ओवरसीज ने इन्वेस्ट करे। तो बताएं आप, ये गोरा आकर करेगा आपके मुल्क में इन्वेस्ट? वो कहते हैं भाई आप अपने हालात बेहतर करें। आज अब अपने मुल्क की सिक्योरिटी बेहतर कर ले, हालात बेहतर कर ले, मोहम्मद बिन सलमान आपके मुल्क में 100 अरब डॉलर लगा देगा। आपके मुल्क, आप बताइए कि दुनिया सारी क्यों इंडिया इन्वेस्ट कर रही है, क्यों दुबई इन्वेस्ट कर रहे हैं सारे? कतर के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, उन्होंने वहां पर होटल बनाए, सारा कुछ हुआ, क्यों दुनिया ने आकर वहां पर इन्वेस्टमेंट की? बताइए तो सही। ये इसीलिए इन्वेस्टमेंट उन्होंने की। अब सऊदी अरब ने जो प्लान्स बनाए हैं, क्यों सारी दुनिया ऐसे ऐसे आप उधर इन्वेस्टमेंट लेकर जा रही है? देखिए इन्वेस्टमेंट जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है, हमेशा याद रखिएगा ये पाकिस्तान होता है कि यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी खरीदी, खरीदने के बाद उसका रेट बढ़ा। दुनिया में ऐसा नहीं होता, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता है। आपने अंडर कंस्ट्रक्शन एक प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग बनने वाली है, आपने मिसाल ले लें दुबई की ले लें, वहाँ पर बिल्डिंग्स बन रही हैं, आपने वहाँ पर अपना अपार्टमेंट ले लिया या आपने कुछ भी बुक करवा लिया, जब वो हैंड ओवर उसका हो जाता, कंप्लीट हो जाता, तो देन आपको वो पैसे देते हैं कि यार अब, यानी वो प्रॉपर्टी आपको पैसे बनाकर देती है, क्योंकि तब उसका रेट बढ़ता है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर्टी रेडीमेड ले लेते हैं, रेडी टू मूव इन वाली प्रॉपर्टी होती है जो पहले से तैयार शुदा है, उसका रेट तो नहीं बढ़ता। और कोई रेयर केस हो जाए, जिस तरह यूएई के अंदर रशियंस आए थे बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर आकर उनकी डिमांड ज़्यादा थी और यानी जो पीछे सप्लाई थी वो कम थी, तो वो रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो ये भी एक केस हो सकता है। लेकिन ये रेयर केस होता है।
अब पाकिस्तान में क्या होता है, आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो वो जी जो खरीदी वो बढ़ती जा रही। लोगों को ये नहीं पता कि 1985 में 95,000 का घर आता था, आज वो घर जो है वो तकरीबन कोई 4-5 करोड़ का अगर घर है तो भाई लोग कहते हैं देखो मेरे दादा ने 95,000 का लिया था, आज देख लो 5 करोड़ का घर है। उस वक्त 95,000 आज के 5 करोड़ से था। आपकी करेंसी आपकी डीवैल्यू हुई है, आपकी करेंसी सारी खराब हो गई है, आपके मुल्क में महंगाई बढ़ी है कि वो 95,000 आज इतना बना है। तो ये इतनी ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं होती। उस वक्त 95,000 करना ही बड़ा मुश्किल था। आज 5 करोड़ जिस तरह मुश्किल है, उस वक्त 95,000 5 करोड़ के बराबर था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।